नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनकी सरकार के बारे में जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि योगी जी ने कैसा काम किया। योगी जी ने जिस तरीके से हरियाणा में गए चुनाव प्रचार के टाइम पे और जिस तरह के हरियाणा में जीत हुई, महाराष्ट्र में जीत हुई, दिल्ली में जीत हुई बीजेपी की, क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में सही तरीके से काम कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ सही तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं? इसी मुद्दा को इसी सवाल को जानने के लिए हम यहाँ पे आ गए। अयोध्या में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिलाएं हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी के बारे में क्या कहेंगे और साथ ही अयोध्या में कैसा लग रहा है इनको आके, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम महिलाओं से करेंगे। लेडीज़ फर्स्ट आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? शांति गर्ग। शांति गर्ग जी, क्या कहना चाहोगी? अयोध्या में मौजूद हो आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक इच्छा जो थी कब से पूरी हो गई है। इच्छा पूरी हो गई है। हाँ जी, रामलला के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन थे और बहुत अच्छा इंतजाम है। मतलब जो लाइन में चलते ना कोई धक्का मुक्की ना कुछ, आराम से दर्शन होते हैं अपना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। हम तो योगी जी से बहुत खुश हैं। योगी जी से खुश हो आप? हाँ, हम तो प्रयाग भी गए थे कुंभ नहाने, हम बहुत खुश हैं। प्रयाग गए थे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा बताइए प्रयागराज के बारे में, बताइए जिस तरह के महाकुंभ वहाँ पे किया गया, 45 दिन का पर्व था, वो कैसा रहा? क्योंकि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा था। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से हम गए हैं, आराम से हमने संगम पे स्नान किया और आराम से हम वापस आए हैं। भीड़ तो देखो हर जगह होती है। आप इतने बड़े प्रोग्राम में अगर आप जाते हो तो यू विल एक्सपेक्ट की भीड़ होगी। तो बस उस भीड़, अगर आपके मन में इच्छा है कि हम भीड़ से, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा? ना, बिल्कुल फर्क नहीं। लोगों के बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे, योगी जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं। हम अर्धकुंभ भी गए थे, हम मतलब इस महाकुंभ भी गए, हम बहुत खुश हैं। दोनों में फर्क क्या दिखाई दिया? अर्धकुंभ में भीड़ थोड़ी कम थी और इस बार व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। मतलब चेंजिंग रूम्स वगैरह थे। अर्धकुंभ में चेंजिंग रूम्स की कमी थी। इस बार लेडीज़ के लिए काफ़ी चेंजिंग रूम्स थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। आप आराम से जाते हो धक्का मुक्की के बिना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। 1% भी दिक्कत नहीं थी। अब इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। आप भी अयोध्या में खड़े हैं, रामलला के दर्शन करके आ चुके हैं। कैसा महसूस हो रहा है? योगी जी का 3 साल का जो कार्यकाल है, सेकेंड जो उनका सरकार बनी है, दूसरी बात, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं। खुश है आप? हाँ, हमारे चेहरे से पता लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूरे उत्तर प्रदेश में वो सही सब जनता नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है यहाँ की? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ बहुत ज़्यादा घूमी नहीं, लेकिन जहाँ घूमे हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, योगी जी की बात करूँ, योगी जी जिस तरीके से महाराष्ट्र में गए चुनाव के टाइम पे, हरियाणा में गए चुनाव के टाइम पे, दिल्ली में भी गए और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो गई है, तो उनका ग्राफ जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, लोग उनको प्यार कर रहे हैं, पूरे देश में उनको सम्मान दे रहे हैं, तो उसका क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या लग रहा है, योगी जी कहाँ पहुँचेंगे? वो पहुंच सकते हैं, टॉप पे पहुंच सकते हैं। वो बाकी सब भगवान की इच्छा है, कहाँ पहुंचते हैं उनकी। आपके पास भी आऊँ। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, पहले हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा। मतलब हमारे को एक पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और मेन बात है, उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से समझाया कि ये पिलर वहाँ से आया है, ये सब कुछ है। प्लस फिर उसके बाद हम रामलला के दर्शन किए। वहाँ पे भी जो क्यूज़ का सिस्टम है, प्रसाद का सिस्टम है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं 8-10 साल पहले आई थी, जब इतना शायद कुछ नहीं डेवलप नहीं था ये, पर अब तो मार्केट, मंदिर, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा। एंड से रामलला पहुंच गए हैं अपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बड़ी दिली इच्छा थी कि हम उनको उनके स्थान पर देखें। तो आज हमें देख के बड़ी दिली खुशी हुई। दिली खुशी हुई? बहुत बहुत दिल से खुश हैं हम। लेकिन खुशी राहुल गांधी में नजर नहीं आई, अभी तक आए नहीं राहुल गांधी। अभी उनका कुछ हमने काम ऐसे देखा नहीं ना। अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनके लिए भी, हमारे को कुछ पर्टिकुलर रामलला बुलाना दे उनको, राहुल जी को रामलला बुलाना रहे उनको। नाराज है रामलला? शायद हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का काम है सिर्फ उंगलियां उठाना। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन आदमी कैसा काम कर रहा है। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, शायद मैं कह रहा हूँ अगर कोई और आदमी होता तो शायद 100 साल में भी ये रामलला का मंदिर अभी नहीं बन पाता। 100 साल भी? हाँ जी, बिल्कुल। कोई और होता तो बिल्कुल नहीं बन पाता। अच्छा। हम अपने जीवन में रामलला के दर्शन मंदिर में उनके नहीं कर पाते, उनके महल में हम लोग दर्शन नहीं कर पाते अपने जीवन में। ये योगी जी थे और सेंटर में मोदी जी बैठे थे, इस वजह से ये संभव हो पाया है। और ईश्वर करे, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको 100 साल तक से ज़्यादा की उम्र प्रदान करे ईश्वर और इनको प्रधानमंत्री की गद्दी तक लेके जाए। योगी जी को? हाँ जी।
प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज देश को एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो सुधार सके। अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को सुधारना बहुत मुश्किल काम था। जो छवि एक उत्तर प्रदेश की थी ना आज इनके आने से पहले, आज वो छवि खत्म हो चुकी है। सही बात, छवि तो बहुत बुरी थी हाँ जी, देश भर में, गुंडा राज था, सब कुछ था, लेकिन तो वो सारी व्यवस्था इतनी खराब थी। आपको भी पता है कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं चला करती थी पहले, तो वो चीज़ें। और आज हम मंदिर होके आए हैं, पिछले महीने हम लोग प्रयागराज गए थे। आप अगर विश्वास कीजिएगा कि दिल्ली में भी अगर आप एक मंदिर में भी जाते हो ना, उससे ज़्यादा अव्यवस्था वहाँ होती है दिल्ली के मंदिर में। और आप बात कर रहे हैं 65 करोड़ लोग आबादी वहाँ आई है, तो जिस स्थान पर 65 करोड़ लोग आए हों और वहाँ आपको सड़क के ऊपर एक कूड़ा या कचरा ना मिले, तो आप इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो। आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो आपके घर में गंदगी दिखाई देती है, और उसके बाद भी लोग विपक्ष कहता है कि साहब कुंभ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब बोलने को तो देखो कुछ मीडिया भी है जो उनका साथ सपोर्ट करता है, अब वो हकीकत क्या है वो तो जो वहाँ गया वही बता सकता है। हाँ जी, इस तरीके से देख सकता हूँ कि आप योगी जी को प्रधानमंत्री के लिए भी देखना चाह रहे हैं और उनके लिए अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। दिल्ली इच्छा है आपकी? हाँ जी। तो आप लोग के दिल में वास कर पाए योगी जी अच्छी तरीके से? जो वादा किया था वादा पूरा कर रहे हैं योगी जी? बात नहीं कर पाते हैं तो क्या मैं ये बोल पाता यहाँ खड़ा हो गई ऑन कैमरा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मोदी जी का स्थान दे रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बार बार आपसे। देखिए, मोदी जी के बाद अगर कोई संभाल सकता है देश को तो वो योगी जी संभाल सकते हैं। उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा? अभी तक तो नजर नहीं आ रहे, बाकी तो राहुल गांधी भी हैं। पाताल के घर में क्या छुपा हुआ है। अब आप क्यों आप मुझसे बार बार उनका नाम लेके? पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस से आते हैं, अच्छे लीडर हैं, ईमानदार। बहुत है, पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं। पढ़ाई लिखाई तो हमारे केजरीवाल जी भी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, उनकी व्यवस्था से जनता को पता लगता है कि कौन व्यवस्था बढ़िया कर रहा है। मेरा एक्चुअली ज्वेलरी का काम है, मेरे पे हर तरह का कस्टमर आता है, ज्वेलर आते हैं यूपी से, वो अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं। हम मेरे पहले आने से डरते थे, हम भी जाने से डरते थे। हम यूपी में चेंजिंग देख रहे हैं, तो हम भी जाते हैं। अब कानपुर लखनऊ वगैरह मेरठ जाते हैं, पहले नहीं जाते थे, हमें डर लगता था। हाँ जी, यहाँ हाल था। अब कहते हैं आओ नहीं, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है दिक्कत आपको। अब हम भी जाते हैं, हौसला बना हुआ है हम लोगों का भी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश को क्या उत्तम प्रदेश में वाकई में बना पाया है ग्राउंड? हाँ, ये उत्तर प्रदेश कहते थे, उत्तम प्रदेश हो गया। अब कौन सा प्रदेश कहते थे? पहले उत्तर प्रदेश बोलते थे हम, तो ये उत्तम प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश। हाँ, ये योगी की वजह से हो गया। अगर योगी जी के अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने सही काम नहीं किया था। जब हमने देखा कि सब जो भी था हमारे पास ज्वेलर जो था वो डरता था उनके राज में, इधर हम भी डरते थे, हम भी नहीं जा पाते थे। हाँ, लेकिन क्या है अब वो चेंज हो गया है। भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दो, बनेंगे आने वाले टाइम पे। ऐसी क्या कौन सी अच्छी क्वालिटी लग रही है प्रधानमंत्री के लिए अच्छे हैं? क्योंकि मोदी में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है। मोदी और योगी दोनों में ही है क्वालिटी। मैच करते हैं? बिल्कुल मैच करते हैं। सही बताइएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो कमी होगी। 100% कोई कमी नजर नहीं आती हम लोगों को। कोई कमी नजर नहीं नहीं, जनता देखो ना, अब दिल्ली में बीजेपी आई है, जनता बेवकूफ थोड़ी है, ऐसे थोड़ी आई है, कुछ लगा होगा दिल्ली वालों को भी। ये तो गलत किया केजरीवाल के साथ। है गलत नहीं किया, नहीं किया ऐसा। अब केजरीवाल बोले कि अगर मैं जीता नहीं तो जेल जाऊंगा, अब जनता ने जेल भेज दिया उनको। दुनिया ना, दुनिया ऐसी बेवकूफ नहीं है, सब देख रही है। सब देख रही है। हाँ, सब देख रही है, किसको लाना है किसको नहीं लाना। योगी जी के अंदर आपको और क्या अच्छी क्वालिटी लग रही है? थोड़ा उनसे बारे में बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार हैं आपके हिसाब से, और क्या? क्योंकि बोलते कट्टर हिंदू है और आरोप लगता है हिंदू मुसलमान करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, सब लोग भाईचारे से आज भी रहते हैं। वो ठीक है, मीडिया दिखाता है। अब योगी जी अगर एक धर्म को मानते हैं, अपने धर्म की बात करने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर हुआ नहीं था इसलिए हजम नहीं हो रही है लोगों को, तो वो एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक हिंदू हूँ और मैं अगर मानता हूँ, मैं आज रामलला के दर्शन करके आया हूँ, तो किसी और को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आजकल उनके आने के बाद कौन से दंगे हुए जहाँ मुसलमानों को कोई नुकसान हुआ है ये उत्तर प्रदेश में? या मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में कौन से दंगे हुए जहाँ मुसलमानों को मारा गया हो या हिंदुओं को मारा गया हो? आरोप लगता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, एनकाउंटर होता है, वो मुसलमानों का ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये आंकड़े आए थे कि उसमें हर वर्ग का, हर जाति का और हर धर्म के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। हाँ, तो अगर एनकाउंटर कोई भी बदमाश है, चाहे वो ब्राह्मण का हो या बनिया हो या किसी भी हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मारा जाएगा ही, वो तो बदमाश चाहेगा वो। हाँ जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद गर्ग। अरविंद गर्ग जी, क्या कहना चाहोगे आप?
सर योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत सफाई, बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। और क्या लग रहा है कि योगी जी तो उत्तम काम कर रहे हैं, जनता तक ये बात पहुंच पा रही है? क्योंकि आने वाले 2027 में चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का, तो लग रहा है कि योगी जी का नंबर है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीछे पड़े हुए हैं योगी जी से, खिंचाई कर रहे हैं, उनकी कमियों को दिखा रहे हैं लोगों को, जनता तक बोल रहे हैं इस बार तो पीडीआई की सरकार ही आएगी, यानी कि उनकी जो गठबंधन है, उनकी सरकार आएगी। नहीं, कोई संभव ही नहीं है, कुछ भी कोई चांस ही नहीं है। चांस ही किसी का नहीं है। नहीं, योगी जी ने इतने उत्तम कार्य किए हैं, इतनी जो प्रयागराज में जो उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरह से उन्होंने सेटअप बनाया, रोड बनाई, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया, तो लोगों ने 65 करोड़ लोगों ने जो वहाँ स्नान किया और जो व्यवस्थाएं देखी हैं, तो लोगों को सबको पता है कि क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए। अच्छा, तो लग रहा है 27 में तो आएंगे 100% सर, कोई भाई साहब तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार। सर प्रभु करे नरेंद्र मोदी जी हमें अभी 10 साल 15 साल जितने भी इस देश को जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए वो ले जाए। उसके बाद हमारे को अभी जो सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ योगी जी दिखाई देते हैं। योगी जी ही दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी देश के पास। मुझे लगा कि थोड़ा आप लोग बात भी करेंगे, विपक्ष की बात भी करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे, करते क्यों नहीं राहुल गांधी की बात? सर विपक्ष में कहीं दम है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ वो सत्ता पक्ष को कोसने में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अपना विजन ही नहीं है कि इस देश को कहाँ ले जाना है, कि कैसे करना है, क्या करना है। जेल में पकड़ के डालेंगे, कार्रवाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो किसको डाल दिया जेल? केजरीवाल, देखो आपके केजरीवाल, तो केजरीवाल ने घोटाले किए तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। अगर कोई भी करप्शन करेगा तो उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। और जेल में डालने वाले योगी जी, नरेंद्र मोदी जी कैसे होते हैं? वो तो यहाँ की जुडिशरी सिस्टम में सारा न्याय होता है। अच्छा। उनको वो गए भी जेल में और जेल से बाहर भी निकले, उन पे केस चल रहा है, वो तो सिस्टम है, सिस्टम से काम हो रहा है। अब योगी जी विधानसभा से बयान देते हैं, बोलते हैं कठमुल्ला का जिक्र करते हैं, सुअर बोलते हैं, तो बोलते हैं ये सब क्यों बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री क्यों बोल रहा है? कठमुल्ला को शब्द को लोगों ने गलत मतलब उसको वे में लिया है। अच्छा। कठमुल्ला आप किसी के लिए भी बोल सकते हो जो बिना दिमाग के, बिना बुद्धि के सोचता हो, आदेश देता हो। वो हिंदू धर्म में भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। अच्छा। अब वो क्योंकि पीछे मुल्ला शब्द लगा हुआ है तो विपक्ष ने उस मुल्ला शब्द को पकड़ लिया। अच्छा। अदरवाइज कठमुल्ला का ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि मुसलमानों के लिए बोला गया हो। अच्छा। हाँ जी, आपके सामने है, कोई भी आज तक उनके शासनकाल में 8 साल का हो गया है मेरे हिसाब से। 8 साल में आप एक घटना भी ऐसी बताओ जहां मुसलमानों को परेशानी हुई हो। हर जगह कार्रवाई तो नहीं की हो रही है, बोल रहे हैं। किस चीज़ की कार्रवाई हुई है? आप संभल में जाके देख लो, आप बहराइच में देख लो। तो इसका मतलब तो जहां मुसलमान, जहां भी दबंगाई वो होंगे, गुंडा राज जहां होगा, अगर उसमें मुसलमान वो होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, और जहां हिंदू होंगे उन पे कार्रवाई होगी। दंगाई से मुसलमान ही होते हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन आप कह रहे हो अगर जो कार्रवाई हो रही है वो गुंडों पे हो रही है, उसमें वो जो हिंदू ज़्यादा आ रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा आ रहे हैं वो तो सामने है। कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे लोगों को योगी जी के बारे में? क्या सर, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अपनी तारीफ कम करते हैं और काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं चाहे अखिलेश प्रधानमंत्री बने, काम कीजिए ना। अच्छा। काम कीजिए, काम दिखाइए। अच्छा। हमें योगी से या मोदी से कुछ नहीं है, काम करेगा दुनिया देखेगी। जब तो आप लोग जो बात भी कर रहे हैं वो काम के दम पे बात कर रहे हैं। हमें तो काम चाहिए, देश हम तो भारतीय हैं। भारत का विकास चाहते हैं बस। हाँ, आखिर में आपके पास आऊंगा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे आप योगी जी के बारे में? कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? बहुत बढ़िया लिया, डर के आगे भूत नाचते, मैं तो लठ मारो, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो कोई हो, जो डर तो उसे उड़ा देना चाहिए। उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल। डर, यदि एक थप्पड़ मारोगे तो 10 आदमी वैसे पेशाब निकलेगा, वो साले मगर 4 लठ और मारे फालतू। क्या बात करो सर, डर के आगे भूत नाचता। आज हमारी औलाद नहीं डरती, आज हमने माँ बाप से डरते थे, लठ मारते थे, डरते थे। डर के आगे तो भूत भी नाचता है। 2 लठ फालतू मारे, कोई भी फालतू मारे, कोई मैं हूँ कोई हो। तो जो डर है योगी जी का, डर जो खौफ है इनके अंदर, इसीलिए होना चाहिए। योगी जी मार रहे थे एक्स्ट्रा लठ, मारना चाहिए। अभी तक कैसा लगा आपको? अभी तक बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश बोलते हिंदू मुसलमान करते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। वो सब वो घर में 4 बंदे होंगे, झगड़ा तो होएगा। योग किस घर में नहीं होता? वो तू बड़ा है, तू छोटा है, तू मिडिल है, हर घर में झगड़ा है। किस घर में झगड़ा नहीं है? ये घर भी बताओ। हिंदू राष्ट्र कैसा है? ये हिंदू राष्ट्र फूट डालो, शासन करो। हम इतने साल तक रहे हैं गुलाम, फूट डाल के शासन किया सबने। अच्छा, वही भी बोलते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या लग रहा है? ये कुछ नहीं है। इस बात का, छोटी सी बात का कुछ भी बतंगड़ बना लो, कोई फर्क नहीं है। इमरजेंसी लगनी चाहिए अगले 20 साल तक की।
कोई भी गवर्नमेंट है 20 साल तक, जब तक 20 साल की इमरजेंसी लगी हम सीधे नहीं होंगे। अच्छा 20 साल की इमरजेंसी लगनी चाहिए। अच्छा, आखिर में आप सबसे पूछूंगा, योगी जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? देखो जी, जो दे दिया बढ़िया है। हमारा नंबर देना चाहोगे अपने सबसे? इस बारे में कुछ नहीं कहूँ, हमारे लिए सबसे बढ़िया जी जो हमारे विकास, देश का विकास करे, कुछ करे, वो हमारे लिए बढ़िया है। जी साहब, मैं तो 10 में से 100 अंक दे सकता, तो मैं 10 में से 100 अंक दे देता जी। योगी जी को हाँ कितने जी। खुश हैं आप? हाँ जी। जी भाई साहब। बिल्कुल हाँ? 10 में से 100। 100 भाई साहब, 100 के 100। 100 के 100 बहन जी, बढ़िया सारे 100 के 100 ही है भैया। 100 के 100। इतने खुश हैं आप लोग? जय श्री राम। जय आपने ना हमसे इतने सारे क्वेश्चन किए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आपने ये बोला कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ, तो आपने किस बिहाफ पे बोला? क्यों गलत हुआ? क्या गलत हुआ उनका? मौका तो हमने कट्टर ईमानदार, आपने ऐसा कट्टर क्यों बोला कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ? तो आपने ऐसा क्यों बोला? केजरीवाल बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कट्टर आपको ईमानदार थे भेजना वो, था, आपने हमसे जनता के लिए इतने काम सारे कर रहे थे, क्वेश्चन बहनों के लिए काम कर रहे थे, आप लोग को बसों में यात्रा फ्री करा रहे थे, वो फ्री का बिजली दे रहे थे, फ्री का पानी दे रहे थे, अब कौन देगा? इसलिए बोला मैंने। फ्री से सब कुछ हो सकता है। फ्री से गंदी आदतें हाँ, हैं फ्री या से अच्छी गंदी आदतें आती है, अच्छी आते बताइए ना। हैं। आपको रोजगार के अवसर देने चाहिए या फ्री की लत लगानी ये चाहिए? केजरीवाल का नाम ले लिया, बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं, खौफ है केजरीवाल के, डर है आप? ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो वो ये कहेगा कि मैं बेईमान हूँ? ऐसा कोई व्यक्ति आज तक आपको संसार में मिलेगा कि वो ये कहेगा कि मैं बेईमान हूँ? ऐसा यूथ ने पूरा मौका दिया था केजरीवाल को, पूरा प्रधानमंत्री के रूम में देखा था, क्यों नहीं किया काम? नहीं लग रहा होगा ना, हम भारतीयों को नहीं लग रहा होगा। हम न किसी मुसलमान के साथ हैं, न हम किसी हिंदू के साथ हैं, हम अपने देश की सोचते हैं बस। सुपड़ा साफ हो गया उनका केजरीवाल। हो गया ना? अब तो क्या लग रहा है कि तिहाड़? नहीं, तिहाड़ विहाड़ जो भी देखो, वो तो जो भी उनके साथ हुआ, सही हुआ गलत हुआ मुझे नहीं पता। इतनी भारी बहुमत से वो जीते और एक ही दम से इतनी पलटी खा गए, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। योगी 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 योगी। काहे योगी? जय श्री राम। तो देखिए, लोगों से हमने बातचीत किया, इनका जोश आप देख के बता सकते हैं कि योगी जी के बारे में ये क्या सोचते हैं, योगी जी को आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं, ये तो आपको पता चल गई, लेकिन आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।